हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी दिन के 2 बजे से। और अभी तक जो है मैं हल्का फुल्का काम कर रही थी, अपना जो भी गाय को घास पानी देने का रहता है। और अब मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, बस मुझे घास काटने के लिए रहता है। और अभी जो है मैं नहा के आई हूँ। बहुत ठंड है बाहर, तो धूप ही नहीं लगी, ना के बराबर धूप लगी। और क्या ही बोलूँ गाइज, हमारे एरिया में ना धूप ही नहीं लगती है। तो अभी जो है ना मैं हीटर सेक रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जाऊँगी मैं अपना घास काटने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। दोस्तों, हीटर के लिए देखो मैंने कैसे जुगाड़ किया है, चेयर के ऊपर बिठाया है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि ना नीचे से उतना सही से नहीं आ रहा, मुझे बाल सुखाने थे ना, इसीलिए। तो गाइज, अब जो है ना चल पड़ी हूँ अपने आस पास। और अब जो है ना मुझे जाना पड़ेगा घास काटने। ये बात तो शायद मैंने आपको बताई नहीं होगी कि मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। और मम्मी पापा भी गए हुए हैं शादी में। और थोड़ा सा मम्मी पापा कुछ अपना काम था। और भैया भाभी भी आज सुबह चले गए हैं। तो गाइस, अकेले ही मुझे सारा काम करना पड़ेगा। वैसे अब गाय के लिए घास काटने बस कुछ काम नहीं है, वैसे बचा हुआ भी। पर मुझे ऐसे होता है नहीं, मुझे एक दिन का एक्स्ट्रा घास चाहिए होता है, क्योंकि मुझे ही पता है जब जब मैं घर में अकेली होती थी कैसे मैनेज करना पड़ता था मुझे। तो चलिए गाइस, और अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा घास ही कहीं कहीं पे रखा है मम्मी ने काटने के लिए। तो देखते हैं, जहाँ पे मुझे ज़्यादा जैसा घास लगा वहाँ पे काट लूँगी मैं। यहाँ पीछे वाले खेत में भी घास था, बट मुझे ऐसा है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ नीचे काट लेती हूँ, अगर मुझे वहाँ पे अच्छा लगा तो। बाकी देखते हैं क्या होता है। और धूप का देख लो आप, हमारी जो इतनी जल्दी धूप चली जाती है, या बादलों के बीच में है, आई डोंट नो। क्योंकि अब हमें धूप नसीब ही नहीं होती है, यही कारण है गाइस अंदर बैठने का। और अभी भी जो है ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं हीटर के पास से उठ के आऊँ। और ये देख लो, इतनी ठंड है, सोच सकते हो आप, कोट पहन लिया है मैंने। तो गाइस, यहाँ से नीचे काटना है मुझे अभी घास। यहाँ कौन सी अच्छा है, बस ऐसे ही है, झाड़ियों के बीच में काटना पड़ेगा। और तो दोस्तों, अभी यहाँ से जाने वाली हूँ मैं नीचे, और नीचे काटूंगी मैं घास। मुझे ना कुछ अजीब 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 आवाज़ आ रही है, मैं बहुत डरपोक हूँ गाइस। सच बताऊँ तो अभी आपदा के बाद जो है ना मेरा मन इतना डरा हुआ है, मैं इतना ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मेरा जी इतना ज़्यादा घबराता है घर में अकेले रहने से भी। क्योंकि जो अभी पहले आपदा आई थी, अभी उस टाइम मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। और क्या ही बताऊँ क्या क्या बीती है मुझ पे, वो मेरा दिल जानता है। तो अब ना ऐसा टाइम कभी भी ना आए। अब जैसे आजकल एकदम सही है, मौसम भी एकदम ठीक है, पर मुझे घर पर अकेले रहने में ना अभी भी ऐसा अजीब सा फील होता है, यार कैसे रहूँगी मैं अकेले। तो फिर मैंने जो है ना अपने पास किसी को बुला लूँगी शाम को, सपना या काकी को, ताकि मुझे ऐसा ना लगे अकेले अकेले फिर मुझे अजीब हो गई, मतलब कुछ भी ऐसा तैसा हो। समझ सकते हो आप। तो पहुँच चुकी हूँ मैं, अब काट लेती हूँ मैं घास, ज़्यादा बकवास कर ली है मैंने। तो चलिए, तो मैं आई थी खेत 3 बजे, और अभी जो ना 3:40 हो रहा है। 40 मिनट लगाए मैंने इतना कम घास निकालने में। और अब जो है घर चली जाती हूँ। तो यहाँ देखिए कैसे स्लाइड हुआ है पीछे से। अभी मैं परे से जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ना ज़्यादा वो है, चढ़ाई है, तो इसीलिए। और थोड़ी बहुत जो है, मेरा फ़ोन ना बार बार पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। मैं हाथ में ही पकड़ लेती हूँ। यहाँ देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और ये बादल पता नहीं क्या संकेत दे रहे हैं मुझे कि घास ज़्यादा काट लो शायद से। तो गाइस, अभी जो है ना मुझे कहाँ पहुँचना है,
वो ऊपर घास की टोली दिख रही है, उससे भी ऊपर। तो मैं घूम फिर के जाऊंगी। वैसे तो यहाँ से जाने के लिए है, बट ऐसे खतरनाक रास्ते से कौन जाएगा। जो ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, और यहाँ से पकड़ पकड़ के। तो इससे अच्छा मैं लॉन्ग रूट से जाऊंगी। अब जो है ना, मुझे घर पर भी बहुत सारा काम करने को है, और सबसे पहले तो मेरे पास 2 सूट आए हैं सिलाने के लिए। तो देखती हूँ, उनको करूँगी या तो कुछ और करूँगी। और मेरा कैमरा इतना गंदा क्यों लग रहा है पता नहीं। तो चलिए अब। और मौसम जो है ना, शायद से फिर से ख़राब होने लग गया है, जिसका मुझे डर होता है कहीं वही ना हो जाए फिर से। चलिए अब घर पहुँचती हूँ और अगला काम करती हूँ। मैं अपने रूम पहुँच गई हूँ, और घर ना पूरा ऐसा लग रहा है, बिल्कुल खाली खाली। और ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही बोर हो जाती हूँ अकेले बहुत ज़्यादा। और अभी सेक रही हूँ मैं हीटर। बहुत ठंड लग रही है मुझे। अब मिलती हूँ आपसे बाद में, अगर मैं कुछ करूँगी इसके बाद तो। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी जो हमने डिनर भी कर लिया है, और अब बैठ गई रूम में। मेरे पास देखो कौन कौन आए। हाय हाय करो शर्मा। ये बहुत शर्मीली है। और एक इधर बैठी नीचे हीटर सेकने। हेलो हाय। अभी जो है हम यहाँ पे खाएंगे मूंगफली, और साथ में हम हीटर सेकेंगे। हाय एवरीवन। तो शाम का वक्त हो रहा है, और टाइम की अगर बात करूँ तो 8 बज गए हैं, और हम खा रहे हैं हीटर के पास बैठ के मूंगफली। ये आधा कचरा है, ऐसे मत सोचना कि ये सारी है। ये इतना सारा कचरा है और इतनी ही बची है। इन्होंने ना सब कुछ मिक्स कर दिया है। पता ही नहीं चल रहा है। बाय बाय गाइस। हाय एवरीवन। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। दोस्तों मौसम देख लो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है आज। और अभी जा रही हूँ मैं गाय के पास। तो अभी जो है ना 12 बजने वाले हैं, और अभी हीटर सेक रही हूँ। अभी मुझे गाय को घास पानी देने भी जाना है, और साथ में जो है मैंने अभी एक सूट कटिंग की है इसकी, तो इसको स्टिच करना है। एक सूट अभी रहता है, और आज मम्मी पापा भी घर आ रहे हैं, तो मुझे अकेला फील नहीं हो रहा है। अब मुझे ऐसा कि नहीं, वो पहुंच जाएंगे, और अब मैं जो है ना काम कर लेती हूँ। अकेले तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता। अभी भी ना मुझे इतना वक्त लगा है ना इस सूट को काटने में, सोच सोच के काट रही थी। तो अब इसको मैं सिला लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अब चल पड़ी हूँ मैं गाय के पास, गाय को घास पानी देने। और गाइस आपको बताऊँ कि मैंने बोला था मैं स्टिचिंग का काम करूँगी, सिलाने का। तो पूरा 20 मिनट बैठ के मैंने फ़ोन चलाया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी काम करने का। अभी जो है मैं सोचा गाय को घास पानी भी देती हूँ, और साथ में घास भी काटूँगी, क्योंकि घास सिर्फ अभी के लिए बचा है, शाम के लिए और सुबह के लिए काट के रखूँगी। तो चलिए। और गाइस जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, पहले मैं इधर उधर देख लेती हूँ कोई है तो नहीं। खेतों में आजकल होता है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। अगर मुझे किसी ने देख लिया, एक दिन में मामा ने देख लिया था, तो फिर मुझे ऐसा लगता है क्या ही बोलूँ। चलिए गाइस, ये है मेरी गौशाला, और घास काटने पता मुझे कहाँ जाना पड़ता है, कैसे बताऊँ। वो एंड पॉइंट है ना नीचे, वहाँ जाना पड़ता है। इतना नीचे से ऊपर लेके आना, उफ। और ये जो है ना, जब स्लाइड हुआ था यहाँ पे, हमारी पूरी घास की टोली दब गई थी। तो ये वाला घास भी जो है ना सड़ गया। इतना अच्छा घास था ये, क्या ही बताऊँ। इस साल ये लिए हमारे चल पड़ना था। तो अब इसका कुछ काम ही नहीं है, गाय के नीचे डालने के लिए ठीक है।
दोस्तों अभी घास पानी देने के बाद चल पड़ी हूँ मैं अब दूसरी ड्यूटी के लिए। अब जो है ना मैं यहाँ से सीधा नीचे जाऊँगी, यहाँ से नीचे जहाँ जहाँ से स्लाइड हुआ है ना वहीं से जाऊँगी, वहाँ से ना शॉर्टकट है ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ और गाय के लिए घास काट लूँ। उसके बाद जो मुझे अपने लिए लंच भी बनाना है, 2 बजे तक मैं फ्री होनी चाहिए। वैसे तो अब घास उतना अच्छा नहीं है काटने के लिए, रास्ता देख लो कितना खराब है, पर झाड़ियों के बीच से काटना पड़ता है। दिखाऊंगी आपको, बहुत मुश्किल है ये वाला घास। मुझे जो है ना ऐसे घास काटने में बहुत मौत आती है। मुझे जो है एकदम प्लेन खेत चाहिए घास काटने के लिए, ताकि मेरा घास जल्दी से कट हो जाए। सेब कैसे सड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो वाले भी शायद खराब हो गए शायद, बाकी कुछ कह नहीं सकते। ये ढेरी तो एकदम कुछ कुछ ठीक है, कुछ बहुत, ये जो हमने पेड़ से तोड़ के रखे थे तो ठीक ही है गाइस। एक दो ना मैं धूप में बैठ के काट के खाऊंगी, मेरे पास ना दराटी है। कुछ कुछ सड़ने लग गए यहाँ देखो, भगवान बहुत बुरा फील होता है मुझे ये सब कुछ देख के। क्या ही बोले, चलेगा ये सब, इनको रखती हूँ ऐसे ही पैक करके। कोई इतना आलस आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं, मजबूरी है मेरी। ये देखिए कहाँ पर हूँ मैं बैठी हुई, ये ना बार बार छूट रहा है। तो गाइस मेरी शक्ल के तो 12 बज गए हैं कसम से, इतने ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अब पता नहीं कहाँ से आ गई, पता नहीं मैं भी कहाँ कहाँ से रास्ता ढूंढ रही हूँ। दो बजने वाले गाइस, 1:50 हो रहे हैं अभी, और अब जो है ना मुझे घर पहुंचने के बाद खाना भी बनाना है अपने लिए, भूख भी लग रही है मुझे। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए, पता नहीं अब ऐसे ही रहेगा क्या मौसम, है। तो गाइस रात के हो रहे हैं 6:30 और मम्मी पापा यहाँ नीचे रास्ते में पहुँचे, उनके पास ना सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मेरे को कॉल करके बोला कि नीचे तक आने के लिए, रात बहुत है, मुझे बहुत डर लगता है बोलते हुए भी डर लग रहा है। अब मैं कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता, मम्मी को बोल भी रही थी मम्मी मुझे ना डर लगता है, मम्मी बोलते कोई नहीं खाता है, सामान थोड़ा सा ज़्यादा है ना, रात होगी, क्योंकि हमारे घर ना एक ही बस आती है इसीलिए। तो फ़ोन की फ्लैश जलाई है, मैं ना कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही ऑन रखूँगी इसे। अंधेरा तो वैसे काफ़ी हो गया है।
कहाँ है सामान? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अभी पहुंच गए हैं हम वापस।